हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। आज क्या पढ़ेंगे हम। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज मैं आप लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकालना सिखाऊंगा और बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम HCF निकालें और बिल्कुल इजी मेथड से। तो क्या कहना चाहिए, लेट्स नो इट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर किसी भी नंबर्स के, किसी भी एक नंबर्स के वो डिवाइडेड पार्ट होते हैं जो कि उसकी टेबल में आते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 6 के फैक्टर क्या होंगे, तो हमें ये देखना है कि 6 किस किस की टेबल में आता है। यानी जैसे 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा और देन फाइनली 6 तो है 6 में आएगा ही। तो हम इसको दो तरीके से समझते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। सबसे पहली चीज कि कॉमन फैक्टर होता क्या है। कॉमन फैक्टर, इसको समझने के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। हम दो नंबर लेते हैं, एक लेते हैं हम 16 और दूसरा लेते हैं 20। इन दो नंबरों को हम पहले इनके फैक्टर्स निकालते हैं। इनके फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो 16 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 से, क्योंकि 1 सब में कॉमन होता है। 1 से डिवाइड होगा 6, 2 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से, 6 से, 7 से नहीं, देन 8 से और उसके बाद फिर सीधा 16 से डिवाइड होगा। ये इनके 16 के कॉमन फैक्टर्स हैं। देन अगर हम 20 को लेते हैं तो 20 में कितने फैक्टर्स, 20 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से नहीं होगा, 7, 8, 9, 10 से होगा और देन फिर ये सीधा 20 से डिवाइड होगा। अब इसमें जब हमारे ये फैक्टर आ गए तो हम इसमें कॉमन फैक्टर यानी कि CF लिखा मैंने यहाँ पे। कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर सबसे पहले क्या है ये देखते हैं। 1 आ रहा है इसमें, क्योंकि 1 तो भाई सब में कॉमन रहता ही रहता है, कॉमा। उसके बाद दूसरा क्या आ रहा है, 2, यहाँ पे हमने लिख दिया 2, कॉमा। उसके बाद कोई और आ रहा है, यस, 4, यहाँ पे लिख दिया हमने 4। अब इसमें 3 नंबर्स आए हैं जो कि कॉमन है और तो इसके अलावा कहीं नहीं दिख रहा कोई भी कॉमन हो। तो ये हो गया कॉमन फैक्टर। और CF में अगर हम H और लगाएं तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देन HCF। अब ये बताओ कि जितने भी कॉमन फैक्टर निकले इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, यही है ना, नंबर 4। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4। ये 4 जो है वो हमारा कॉमन फैक्टर है। अब इसी को हम और दूसरे मेथड से करना सीखते हैं। HCF निकालने के हम कुछ और मेथड को सीखते हैं। अब इसमें हम क्या है, पहला हम इसमें सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन, इनको हम बारी बारी सीखते हैं। ये दोनों बहुत ही सिंपल हैं और थोड़ा सा ध्यान दोगे तो और अच्छे से समझ सकते हो। चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। हम यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 3 नंबर का इस बार हम एग्जांपल लेते हैं 18, 24 और 30। ये मैंने एग्जांपल लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना बहुत ईजी है। 18 को इस तरीके से डिवाइड करेंगे, 2 से 9, फिर 3 से, 3 3 जा, देन 3 1 जा 3, 1 हमें नीचे लाना ही होता है। ऐसे ही 24 को निकालेंगे, 2 से 12 टाइम जाएगा, फिर 2 से 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम, देन 2 से 3 से जाएगा, 3 1,
देन ऐसे ही हम क्या करेंगे 30 को 2 से 15 टाइम, अब 3 से जाएगा 5 टाइम, अब 5 टाइम जाएगा 1। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमारा फैक्टर आया है। यानी कि 18 का क्या आया है 2 इंटू 3 इंटू 3, और 24 का क्या आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 24 का। देन लास्ट में 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें हम देखते हैं इसमें कॉमन प्राइम नंबर्स कौन कौन से आए हैं। तो देखो एक तो ये 2 सब में आया है, यहाँ पे हम निकालेंगे क्या HCF इक्वल टू क्या आया है 2, इंटू का साइन रखना है हमें, याद रखना, क्योंक't हम यहाँ पे सब इंटू में रख रहे हैं। उसके बाद क्या आया है ये देखो 3, इसमें भी 3 आया है, इसमें भी 3 आया है 3। इसके अलावा और कोई कॉमन नंबर है तीनों में आया हो, नहीं है, यानी यही होगा हमारा 2 3 जा 6। इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया कॉमन फैक्टर करके HCF निकाला। इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बहुत ही सिंपल तरीके से है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि कैसे कॉमन नंबर्स निकालने होते हैं। देन अब इसी में हम सेकंड स्टेप समझते हैं। अगर हम सेम नंबर लेते हैं, यही नंबर, तो उसके थ्रू ही हम अब सीखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हम फैक्टर्स यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। सेम नंबर लेते हैं हम 18, 24 और 30। डिवीजन मेथड का मतलब है जैसे डिवाइड करना। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले और देन उससे छोटे वाले नंबर को लेते हैं। तो जैसे नॉर्मली आप लोग डिवाइड करते हो सेम वैसे ही डिवाइड करेंगे। हम 30 लिए, हमने 30 को ब्रैकेट में इस तरीके से डिवाइड करते हैं, 24 को बाहर लिखेंगे। जो हम दोनों संख्याएं लेते हैं उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको अंदर लिखते हैं, और देन जो उससे छोटी हो उसको बाहर, यानी कि छोटी से बड़ी को हमें डिवाइड करना होता है। 24 से 30 को डिवाइड करो कितना आएगा, 1 टाइम में जाएगा, यानी कि 24 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 6, रिमाइंडर कितना आया 6। अब इसी 6 से हम इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कितना आया है 24, अब इस 6 से हम 24 को डिवाइड करेंगे। तो क्या इस 6 से 24 डिवाइड हो रहा है, यस। कितने टाइम में, 4 टाइम में। तो 6 4 जा 24, ये टोटली डिवाइड हो गया। तो जो नंबर टोटली डिवाइड कर रहा है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, यानी कि यही हमारा आगे नंबर हम इसको फॉरवर्ड करें। अब क्या करेंगे, हम 18 लेंगे क्योंकि ये संख्या हमारी बची है भी। इस 18 को किससे डिवाइड करेंगे, इससे 6 से। तो 6 की टेबल में क्या 18 आता है, यस आता है 3 टाइम में 18 डिवाइड हो गया, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये 6 ही डिवाइड कर रहा है। दैट्स मीन आपका जो HCF होगा वो 6 होगा। आई होप कि आपको HCF क्लियर हुआ होगा। और हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि मान लो इस 6 से 18 ना डिवाइड होता तो जिस स्टेप में भी डिवीजन पूरा होता, रिमाइंडर 0 आता, वही नंबर आपको HCF में लिखना होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जो भी समझाया आपको अच्छे समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।